नमस्कार, न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। मैं हूं प्रशांत कटारे। देश का पहला जनजातीय गौरव दिवस भोपाल में मनाया गया। इसकी शुरुआत में मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने स्मार्ट उद्यान में गुलमोहर और पीपल का पौधा रोपा। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने आज स्मार्ट उद्यान में गुलमोहर और पीपल का पौधा रोपा। लेकिन ये पौधारोपण अलग रहा इस मायने में कि इस बार उनके साथ भील कलाकार पद्मश्री भूरीबाई ने भी पौधारोपण किया। इसे प्रतीकात्मक रूप से देखें तो शिवराज सरकार ने जिस तरह जनजाति समाज का जीवन बदल देने की शुरुआत की है, ये पौधारोपण भी उसी का प्रतीक। इस मौके पर मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने जननायक भगवान बिरसा मुंडा की जयंती पर उन्हें नमन कर माल्यार्पण किया। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने निवास पर स्थित सभागार में भगवान बिरसा मुंडा के चित्र पर माल्यार्पण किया। इस मौके पर बीजेपी अनुसूचित जनजाति मोर्चा के प्रदेशाध्यक्ष श्री कल सिंह भावर उपस्थित थे। भगवान बिरसा मुंडा के जन्मदिन को पूरे देश में जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाने के निर्णय के लिए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी को मुख्यमंत्री श्री चौहान ने धन्यवाद दिया। सबसे पहले भगवान बिरसा मुंडा को प्रणाम, प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद। उन्होंने भगवान बिरसा के जन्मदिन को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में पूरे देश में मनाने का फैसला किया। यह केवल एक कार्यक्रम नहीं है, हमारे जनजाति योद्धाओं के पराक्रम को सही ढंग से देश के सम्मुख रखा गया है। अंग्रेजों ने, कांग्रेस ने हमेशा इतिहास को गलत ढंग से पढ़ाया। आजादी की लड़ाई के इतिहास को भी केवल एक खानदान का इतिहास बना दिया। प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद, वो धन्य है। उनने जनजाति योद्धाओं के, चाहे बिरसा भगवान हो, राजा रघुनाथ शाह हो, शंकर शाह हो, टंट्या मामा हो, भीमा नायक, खज्जा नायक, राजा विभूत सिंह, बादल भोई, इनके आजादी के लड़ाई में योगदान को सही ढंग से देश के सामने रखा है। सचमुच में उनने जो कर्जा भारत माता पर इन शहीदों का था, उस कर्जा को उतारा है। आज जनजातीय गौरव दिवस पूरे देश में धूमधाम से मनाया जा रहा है और भोपाल के कार्यक्रम में स्वयं प्रधानमंत्री जी पधार रहे हैं। उनका स्वागत है। ये केवल कार्यक्रम नहीं, ये जनजातियों के सामाजिक परंपराएं, उनके जीवन मूल्यों को आगे बढ़ाने का प्रयास है। हमारे जनजाति भाई और बहन आर्थिक, शैक्षणिक और सामाजिक दृष्टि से सशक्त हो, ये उसकी कोशिश है। इन प्रयासों को लागू करने के लिए, जमीन को उतारने के लिए प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद, उनका स्वागत। जननायक भगवान बिरसा मुंडा का जन्म 15 नवंबर 1875 को झारखंड के उलीहातू गांव में हुआ। वे हमेशा अपने समाज की ब्रिटिश शासकों द्वारा की गई बुरी दशा को लेकर चिंतित रहते थे। अपनी इस सेवा से भगवान बिरसा मुंडा अपने क्षेत्र में धरती आबा यानी धरती पिता हो गए थे। राष्ट्रीय आंदोलन में अग्रणी भूमिका निभाकर देशभक्ति की अलख जगाने वाले धरती आबा बिरसा मुंडा को भगवान माना जाने लगा। इस लिहाज से ऐतिहासिक दिन है 15 नवंबर।
वो तारीख जो अब कैलेंडर में बिरसा मुंडा जयंती के तौर पर दर्ज होगी। और जनजातीय गौरव दिवस को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने आदिवासी को देश का हीरो और हीरा बताया। अमर शहीद बिरसा मुंडा की जयंती जनजातीय गौरव दिवस को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने आदिवासी को देश का हीरो और हीरा बताया और आजादी के बाद देश में रही सरकारों को निशाने पर लेते हुए कहा कि इन सरकारों ने आदिवासियों को अंधेरे में रखा। पीएम मोदी ने कहा, आदिवासी समाज को सम्मान न देकर पहले की सरकारों ने जो अपराध किया है उस पर लगातार बोला जाना आवश्यक है। उचित महत्व न देकर, प्राथमिकता न देकर पहले की सरकारों ने जो अपराध किया है उस पर लगातार बोला जाना आवश्यक है। हर मंच पर चर्चा होना जरूरी है। जब दशकों पहले मैंने गुजरात में अपने सार्वजनिक जीवन की शुरुआत की, तभी से मैं देखता आया हूं कि कैसे देश में कुछ राजनीतिक दलों ने सुख सुविधा और विकास के हर संसाधन से आदिवासी समाज को वंचित रखा। अभाव बनाए रखते हुए चुनाव के दौरान उन्हीं अभावों की पूर्ति के नाम पर बार बार वोट मांगे गए, सत्ता पाई गई, लेकिन जनजातीय समुदाय के लिए जो करना चाहिए था, जितना करना चाहिए था और जब करना चाहिए था, ये कम पड़ गए, नहीं कर पाए, असहाय छोड़ दिया समाज। भोपाल के जंबूरी मैदान में लाखों की तादाद में जुटे जनजातीय समाज की मौजूदगी में पीएम मोदी ने आदिवासियों की बोली में ही उनका सम्मान किया। जोहार मध्य प्रदेश, राम राम, सेवा जोहार। मोर सगा जनजाति बहन भाई ला स्वागत जोहार करता हूं तमारो स्वागत करूं। तमाम साम चिकम छो मालथन आप सबान सो मिलन बड़ी खुशी हुई रही है। आप सबान थन फिर सी राम राम। भोपाल के जंबूरी मैदान में लाखों की तादाद में जुटा जनजाति समाज, मौका जनजाति गौरव दिवस का और पीएम मोदी का इस आयोजन में सत्कार भी ऐसा कि आदिवासी संस्कृति से सराबोर हो गए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। पीएम मोदी ने अपने संबोधन में नाम लिए बगैर आजादी के बाद की सरकारों को निशाने पर लिया। कहा कि आदिवासी समाज का गौरवशाली इतिहास अंधेरे में रखा गया। उन्होंने आदिवासियों को देश का हीरो और हीरा कहा और भगवान राम के वनवास का उल्लेख करते हुए बोले कि एक राजकुमार को वनवासी जीवन ने ही मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम बनाया। क्या प्रभु राम के जीवन में सफलताओं की कल्पना की जा सकती है? बिल्कुल नहीं। वनवासियों के साथ बिताए समय ने एक राजकुमार को मर्यादा पुरुषोत्तम राम बनाने में अहम योगदान दिया। प्रधानमंत्री मोदी ने भोपाल में बनाए गए देश के पहले वर्ल्ड क्लास रेलवे स्टेशन का भी उद्घाटन किया। इस स्टेशन पर एयरपोर्ट की तरह यात्रियों के लिए हर प्रकार की सुविधाएं हैं। इस कार्यक्रम में भोपाल रानी कमला
टिहरीकरण, गुना ग्वालियर खंड का बिजलीकरण, फतेहाबाद, चंद्रावती, गंज, उज्जैन और मथुरा, निमाखेड़ी खंड का बिजलीकरण और उसे ब्रॉडगेज में बदलने के प्रोजेक्ट का भी लोकार्पण हुआ। इन सभी सुविधाओं के बनने से मध्य प्रदेश के सबसे व्यस्त रेलवे में से एक पर दबाव कम होगा और पर्यटन, तीर्थाटन के अहम स्थानों की कनेक्टिविटी अधिक सशक्त होगी। कुछ महीने पहले गुजरात में गांधीनगर रेलवे स्टेशन का नया अवतार देश और दुनिया ने देखा। आज मध्य प्रदेश में भोपाल में रानी कमलापति रेलवे स्टेशन के रूप में देश का पहला ISO सर्टिफाइड, देश का पहला PPP मॉडल आधारित रेलवे स्टेशन देश को समर्पित किया गया। जो सुविधाएं कभी एयरपोर्ट में मिला करती थी वो आज रेलवे स्टेशन में मिल रही है। जनजाति भाइयों को सौगातें केवल जम्बूरी से ही नहीं मिली, बल्कि इतिहास के पन्नों से निकलकर जनजाति गौरव रानी कमलापति एक बार फिर स्मृतियों में आ गईं, जिनका नाम अब हर जुबान पर होगा। देश के पहले विश्व स्तरीय रेलवे स्टेशन का नामकरण जो रानी कमलापति के नाम पर हो गया। जनजातीय समाज के लिए एमपी में अब पद्मश्री की तरह राजा संग्राम शाह पुरस्कार दिया जाएगा। सरकार हर साल मध्य प्रदेश के स्थापना दिवस पर यह पुरस्कार देगी। जनजाति समाज के लिए सीएम शिवराज ने एक और बड़ा ऐलान किया है। एमपी में अब पद्मश्री की तरह राजा संग्राम सिंह के नाम पर पुरस्कार दिया जाएगा। ये पुरस्कार जनजाति समाज की उन प्रतिभाओं के लिए होगा जो नृत्य, संगीत और दूसरी कलाओं में उत्कृष्ट कार्य कर रही है। सरकार हर साल मध्य प्रदेश के स्थापना दिवस पर यह पुरस्कार देगी। हमारे जनजाति, हमारे ट्राइबल, हमारे आदिवासी बहन और भाइयों की जिंदगी में बदलाव के लिए कई तरह के कार्यक्रम प्रारंभ कर रहे हैं। उनके बारे में मैं कोई चर्चा नहीं करूंगा कि ये कर रहे हैं, लेकिन इतना जरूर कहता हूं, मेरे जनजाति बहनों और भाई, बेटे और बेटियों को शिक्षा की गारंटी, स्वास्थ्य की गारंटी, सम्मान की गारंटी, स्वावलंबन की गारंटी, रोजगार की गारंटी, अपने जीवन को ठीक ढंग से जीने के लिए जो न्यूनतम आवश्यकता है उनकी पूर्ति की मैं गारंटी देता हूं। उसमें मध्य प्रदेश की सरकार, आपका मुख्यमंत्री मामा और मेरी सरकार कोई कसर नहीं छोड़ेगी। भारतीय जनता पार्टी की सरकार कोई कसर नहीं छोड़ेगी। आज तो लंबा भाषण नहीं देना है। आज तो शिवशेखर इतने दिन से मेरे बेटे बेटी आए हैं सब और इतनी अच्छी कला का प्रदर्शन किया। तो दो चीजें, एक तो जैसे पद्मश्री प्रधानमंत्री जी देते हैं वैसे ही मध्य प्रदेश का पुरस्कार स्थापित किया जाएगा जो श्रेष्ठ कलाकार को हर साल दिया जाएगा, नृत्य में, संगीत में, गीत में। तो इन कलाकारों की कला की कदर करना जरूरी है। सीएम शिवराज ने इस मौके पर जनजाति गौरव दिवस के मौके पर जनजातीय कला और संस्कृति का प्रदर्शन करने वाले 650 कलाकारों को 5,000 की प्रोत्साहन राशि देने का भी ऐलान किया। हमारे सारे कलाकार और मेरे तो बेटे बेटियां, भांजे भांजियां हैं, इनको 5-5 हजार रुपए की प्रत्येक को प्रोत्साहन
राशि दी जाएगी। तो इसके अकाउंट नंबर बाकी चीज कैसे वो सब कलेक्ट कर लें, उषा जी सबके खाते में राशि, अकाउंट नंबर तो सबके है कि कोई के खाते है कि नहीं? सबके हैं, सबके हैं। हाँ तो खाते में सीधे पहुंच जाएंगे। और टीका सबने लगवा लिया कि नहीं? आप ऐसे ही मुस्कुराते रहे, हंसते गाते रहे, नृत्य करते रहे। सौगातों के बाद स्वागत की, सत्कार की, स्वाद की ये तस्वीरें। प्रदेश के मुखिया ने जनजाति समाज के भाई बहनों के साथ बैठकर बिलाई, कढ़ी, खिचड़ी, छोले भटूरे और जलेबी का नाश्ता किया कि जिन्हें समाज में दोयम दर्जे पर रखा गया वो प्रदेश के मान बने, कि जिन्हें हर स्तर पर पिछड़ा ठहराया गया वो अपने सरोकार के साथ सम्मान भी पाए। और मध्य प्रदेश सरकार ने जनजातीय वर्ग के सर्वांगीण विकास हेतु प्रदेश में शैक्षिक, आर्थिक और सामाजिक कार्यक्रमों को उच्च प्राथमिकता के आधार पर संचालित किया है। भारतीय संविधान में पीड़ित, शोषित व पिछड़ा वर्ग, विशेष रूप से आदिवासी जनजातियों के विकास व उत्थान की समुचित व्यवस्था की गई। आजादी के बाद से ही इस वर्ग को विकास की मुख्य धारा से जोड़ने व वर्गहीन, शोषण रहित व भयमुक्त समाज की स्थापना के उद्देश्य से देश में कई योजनाएं चलाई गई। मध्य प्रदेश सरकार ने भी इस वर्ग के सर्वांगीण विकास हेतु प्रदेश में शैक्षिक, आर्थिक व सामाजिक कार्यक्रमों को उच्च प्राथमिकता के आधार पर संचालित किया है। मुझे कहते हुए गर्व है, मैं बहुत विस्तार में नहीं जाना चाहता कि मध्य प्रदेश में भी 15-16 साल में भारतीय जनता पार्टी की सरकारों ने, चाहे जनजातीय क्षेत्रों में सड़कों के निर्माण का सवाल हो, पीने के पानी की व्यवस्था हो, बिजली का इंतजाम हो, आश्रमशालाएं खोलना हो, छात्रावास खोलना हो, हाई स्कूल खोलना हो, हायर सेकेंडरी स्कूल खोलना हो, अगर चारों तरफ इनका जाल बिछाया तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बिछाया। हमने अपने बच्चे जो जनजाति बेटे बेटियां हैं, ट्राइबल बेटे बेटियां, कांग्रेस के जमाने में 200-300 रुपया प्रतिमाह छात्रवृत्ति मिलती थी, भारतीय जनता पार्टी की सरकारों ने बढ़ा के उसको 1100 रुपया प्रतिमाह करने का काम किया। बेटियों के लिए और भी ज्यादा देने का काम किया। एक ने अनेकों कल्याणकारी योजनाएं। प्रदेश की बीजेपी सरकार जनजातीय कल्याण के लिए भविष्य में भी लगातार योजनाएं बना रही है। जनजातीय विकास खंडों में हितग्राहियों के गांव तक वाहन के माध्यम से राशन उपलब्ध कराएगी प्रदेश सरकार। ऐसी ही कई योजनाएं लगातार जनजातीय कल्याण के लिए शिवराज सरकार चला रही है। और इस पूरे आयोजन का एक अहम पहलू जिसके लिए देश के प्रधानमंत्री हमेशा जोर देते हैं, स्वच्छता, इसमें भी प्रदेश पीछे नहीं रहा। इस पूरे आयोजन का एक अहम पहलू जिसके लिए देश के प्रधानमंत्री हमेशा जोर देते हैं, स्वच्छता, इसमें भी प्रदेश पीछे नहीं रहा। जनजातीय सम्मेलन में जुटे थे 2.5 लाख आदिवासी। अंदाजा लगाइए कि आयोजन के बाद किस तादाद में कचरा इकट्ठा हुआ होगा। लेकिन जादू हुआ, इधर सम्मेलन खत्म हुआ और उधर 2 घंटे के भीतर जम्बूरी मैदान में इस तरह से हुई सफाई कि अंदाजा लगाना मुश्किल हो गया कि यहाँ कुछ समय पहले 2.5 लाख से ऊपर लोग जुटे थे। 700 एकड़ में फैला जम्बूरी मैदान और 600 सफाई मित्रों ने यहाँ थामी सफाई की कमान और 2 घंटे के रिकॉर्ड समय में पूरा मैदान इस तरह साफ हुआ कि जैसे किसी ने जादू की छड़ी घुमाई हो। खुद सीएम शिवराज सिंह चौहान ने सफाई कर्मियों की सराहना की। सफाई के मामले में पीएम दिल्ली उतरते उसके पहले जम्बूरी मैदान की सफाई पूरी हो चुकी थी। कचरे का एक तिनका
प्रशासन को मैं हाँ, पूरे भोपाल में जाम नहीं सीधे आए और स्मूथली आए, स्मूथली निकले। आने का जाने का न शहर जाम हुआ, न जनता को तकलीफ हुई। अद्भुत कार्यक्रम था, लेकिन इसने ये सिद्ध कर दिया कि हम लोग अगर ठान लें तो कुछ भी कर सकते हैं। बहुत व्यवस्थित कार्यक्रम आयोजित किए जा सकते हैं, ध्यान अगर देते हैं किए जा सकते हैं। जम्बूरी मैदान में युद्ध स्तर पर की गई सफाई के लिए 70 वाहनों का इंतजाम नगर निगम ने किया और 80 टन कचरा इकट्ठा हुआ। बाकी इस पूरे दिन अलग अलग आयोजन में कहीं भी सफाई व्यवस्था ना बिगड़े, लिहाजा 2000 सफाई कर्मी शहर के अलग अलग हिस्सों में मोर्चा संभाले हुए थे। कुछ शहरों में इस वक्त 7वें नंबर पर और इस बार नंबर 1 पर आने के लिए संघर्ष कर रहा है। 700 एकड़ में फैले जम्बूरी मैदान की रिकॉर्ड 2 घंटे में हुई सफाई भी क्या भोपाल के सफाई में अव्वल लाने के संघर्ष में एक अहम पायदान साबित होगा? देखिए, बहुत ही अनुकरणीय है और सफाई मित्रों को मैं बहुत हृदय से धन्यवाद करता हूं, बधाई देता हूं। और जब से मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, स्वच्छता मिशन माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो प्रारंभ किया है, उसमें देश में नंबर 1 पर मध्य प्रदेश लगातार पिछले वर्ष। जल, जंगल और जमीन से जुड़े जनजाति समाज का जीवन बदलने की शुरुआत, जनजाति समाज की आजीविका के साथ उनके स्वास्थ्य, शिक्षा का ख्याल और प्रयास ये भी कि जिस रूप में है आदिवासी भाई, अपनी उसी संस्कृति और परंपरा में रचे बसे, खिलें फूलें फलें, आगे बढ़ें। हमारी इस खास पेशकश में बस इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।